छोटे बच्चे एक पुराने टैरो कार्ड गेम के खेल से अनजान थे कि इसमें सभी राक्षसों को बुलाया जा सकता है। वे अलग अलग राक्षसों द्वारा विभिन्न तरीकों से पकड़े जाएंगे। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, देखते हैं वे कैसे जवाब देंगे। कृपया शांति बनाए रखें। पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से उसने आपा खो दिया और अगले ही सेकंड किसी ने उसके गले में रस्सी डाल दी। जब उसने ऊपर देखा तो हैरान होकर देखा कि एक बड़ा आंख वाला अजीब जानवर वहां था। हावफा तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन अफसोस की बात थी कि आंखों के सामने छोटी बहन को रस्सी में बांधते देख वो जल्दी ही गायब हो गई। जब दोस्त घटनास्थल पर पहुंचे, छोटे भाई ने देखा कि बाहर एक अजीब सा लाल और हरा बल्ब है। अब सिचुएशन खराब हो गई है, जल्दी भागो। वह दुकान के अंदर भाग गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट 5वीं मंजिल पर पहुंची, लाल कपड़ों में राक्षस बाहर ही था। उसका शरीर नीचे झुक गया। छोटे भाई ने जल्दी से लिफ्ट बंद की और राक्षस की तरफ देखा। वह लिफ्ट के नंबर बटन भी नहीं देख पा रहा था। लिफ्ट बंद होने के दौरान उसने जल्दबाजी में अपने दोस्त को फोन किया, लेकिन फोन बिल्कुल नहीं लगा और फिर भी लिफ्ट बाहर रुकी। शैतान अब और भी मजबूत हो गया है छोटे भाई। अंत में वह अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। जब लिफ्ट चली तो वह अनायास आकर उसके सामने खड़ा हो गया और फिर आखिर में राक्षस ने उसे खा लिया। बड़े भाई ने देखा कि मेट्रो में एक अंधेरी परछाई उसकी तरफ आ रही है। वो डरते डरते भागकर खड़ी हुई गाड़ियों के पार्किंग में पहुंच गया, पर वो अजीब चीज भी उसके पीछे आ गई। उसने गाड़ी के अंदर छुपने का फैसला किया। फिर से वो अजीब चीज पीछे आने लगी और अचानक गायब हो गई। फिर वो अचानक साइड से सामने आ गई। छोटी बच्ची को महल का माहौल बहुत तनावपूर्ण लगा। अगले ही पल एक राक्षस प्रकट हुआ, जिससे वह सीधे सीढ़ियों से गिर गई। उसने देखा कि एक काला हाथ सीढ़ियों को पकड़े हुए है। तभी फोन बज उठा और वह फोन उठाने की सोची। फिर से एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। तभी एक राक्षस ने उसे उठाया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे फेंका। छोटी बहन अभी भी हिल रही थी। राक्षस ने फिर से हमला कर दिया। जैक्सन मदद करना चाहता था, पर उसे भी राक्षस ने मार डाला। उसके पास 6 बड़ी तलवारें थीं। अकेले आदमी को प्राथमिकता सेवा दी जाएगी। छोटी लड़की अकेली है और एक स्ट्रीट परफॉर्मर से टकरा जाती है। उसने छोटी लड़की के पैर को जंजीर से जकड़ लिया। नीचे सभी राक्षस हैं, दर्शक भूत। छोटी लड़की जल्दी से भागी और एक डिब्बे में छिप गई। अंदाजा नहीं था कि राक्षस सीधे डिब्बे को खींच निकालेगा। बाहर एक बड़ा पक्षी दिखा। छोटी बहन डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। चलने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक एक बड़ी चीज अंदर आ गई। इसके अप्रत्याशित आगमन पर छोटी बहन ने कई बार हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वह नियंत्रित बॉक्स में फंस गई। अब छिपने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बॉक्स के बीच से राक्षस दिखाई देने लगे थे। अब 2 लोग बचे हैं। छोटे भाई की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई हैं। कोने में एक अजीब जीव दोनों की ओर रेंग रहा है। वे कमरे के अंदर छुप गए। सोचा राक्षस से बच गए हैं, लेकिन अचानक जैसे ही वे आराम महसूस करने लगे, तभी अचानक एक राक्षस ने छोटे भाई को पकड़ लिया और घसीटते हुए कमरे में ले गया। छोटा राक्षस पल भर में लंबा बन गया। वो छोटी बहन पर हमला करने के लिए आ रहा है। शुक्र है वह तेजी से भागी और एक मुर्गे से बच गई। फिर उसने किसी तरह वार्डरोब के पीछे छिपने की कोशिश की। तभी किसी ने दरवाजा खोला और डर के मारे उसने अपने मुंह को ढक लिया। हालांकि राक्षस बाहर चला गया। छोटी बहन ने अपनी शर्ट खोली यह देखने के लिए कि राक्षस जा चुका है या नहीं, और उसने हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस पीछे से फिर से बाहर आ गया। छोटी लड़की जहां भी भागे, राक्षस वहीं पीछा करेगा, जब तक उसने उसका गला पकड़ लिया। आखिरी वक्त पर भाई ने आकर चाकू से मदद की। दोनों ने मुड़कर देखा, वो अंधेरे में गायब हो गया। बड़े भाई ने छोटे को पहले भागने का मौका दिया, लेकिन एक पल में ही उसे पकड़ लिया गया। राक्षस द्वारा खींचकर भूमि ले जाएगा। छोटी बहन ने झटपट भविष्यवाणी की तकनीक का इस्तेमाल किया। राक्षस से लड़ते हुए वह दूसरे राक्षस द्वारा पकड़ा गया। तभी उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जादुई मोहर सक्रिय हो गई। चारों ओर काले तूफान उठने लगे। छोटा भाई भीड़ में से भागकर निकल आया और उसने संकट में छोटी बहन को बचाया। अंततः प्राणी राख में बदल गया।